प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। आप सभी ये बुक अपने सामने रखें ताकि आप सभी मेरे साथ ध्यान से पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्सी वॉज अ लिटिल गर्ल ऑफ ओनली 6 years old. She had many friends in the school, but she had no friend in her neighborhood with whom she could play. जैसे एक छोटी बच्ची है जो कि 6 साल की है। सी हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके कई दोस्त हैं स्कूल में, लेकिन उसका कोई भी दोस्त अपने आस पड़ोस में नहीं है जिसके साथ वह खेल सकती है। इन फैक्ट देयर वॉज नो गर्ल ऑफ हर एज नियर हाउस। वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है उसके घर के आसपास। सो शी रिमेन्ड सैड, शी वॉन्टेड टू हैव समवन एज हर फ्रेंड। जिसकी वजह से वह बहुत उदास रहती थी और वह चाहती थी कि कोई आसपास उसका दोस्त बने। वन डे ए न्यू फैमिली मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर। एक दिन उसके साथ वाले घर में एक नया परिवार रहने के लिए आया। जैसे लुक थ्रू द विंडो शी कुड सी अ फैमिली गेटिंग डाउन फ्रॉम द कार, ए मिडल एज्ड कपल एंड देयर 2 sons। उसने देखा कि उसके माता पिता के उम्र के हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे कार से नीचे उतरे। सी होप डैट देयर वुड बी अ गर्ल ऑफ हर एज हु कुड बी हर फ्रेंड। उसने आशा की उनके साथ कोई लड़की हो जो उसकी दोस्त बन सके। बट अलाज देयर वाज नन। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वहाँ कोई नहीं था। आई डू होप दे हैव ए लिटिल गर्ल लाइक मी, शी विस्पर्ड टू हर फेवरेट डॉल। उसने अपने डॉल से फुसफुसाते हुए कहा कि मेरी आशा है कि वहाँ एक लड़की होती जो कि मेरी उम्र की होती। इट वुड बी सो नाइस टू हैव अ गुड फ्रेंड इन द नेबरहुड। ये कितनी अच्छी बात होती कि मेरे पड़ोस में मेरी एक अच्छी दोस्त रहती। नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट जस्सी वेंट नेक्स्ट डोर एंड रैंग द बेल, ए मैन ओपन द डोर। अगली सुबह नाश्ते के बाद जस्सी अपने घर के पास वाले घर के दरवाजे पर गई। उसने घंटी बजाई। एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। ए मैन ओपन द डोर, आई थिंक यू हैव कम टू सी माई लिटिल डॉटर, सेड द मैन। और उस आदमी ने कहा कि शायद तुम मेरी बेटी को देखने मिलने आई हो। जस्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जस्सी ने कुछ नहीं कहा। हर आई सर्च फॉर अ गर्ल हु कुड बी हर फ्रेंड। उसकी आंखें उस लड़की को ढूंढ रही थी जो उसकी दोस्त बन सकती थी। बट अलाज शी डिड नॉट फाइंड एनी गर्ल इनसाइड। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वहाँ कोई भी लड़की नहीं थी। शी वॉज डिसपॉइंटेड। वह बहुत उदास हो गई। शी वंडर्ड वेदर शी शुड गो बैक। उसने सोचा कि वह घर अपने वापस चली जाए। जस्ट देन, लेकिन तुरंत उसके बाद एक कार घर के सामने रुकी। एन एज्ड कपल केम आउट ऑफ इट। एक एक बूढ़ा कपल जो कि उस कार में से उतरा, जिसके पीछे वह एक लड़की थी जो कि जस्सी की उम्र की थी। द मैन सैड, हेयर इज़ माई डॉटर टीना। उस आदमी ने कहा, जिसने दरवाज़ा खोला था, उस आदमी ने कहा कि यह मेरी बेटी टीना है। शी स्टेड बैक लास्ट नाइट टू कम विद हर ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा इन द मॉर्निंग। वह वहीं रुकी रही ताकि वह अपने दादा दादी के साथ सुबह में आ सके। द 2 small गर्ल्स लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड। उन दोनों छोटी बच्चियों ने एक दूसरे को देखा और स्माइल किया। द लिटिल गर्ल केम फॉरवर्ड एंड टुक जस्सी इनसाइड। छोटी बच्ची आई और जस्सी को अंदर ले गई। द रूम वाज फिल्ड मैनी अनपैक्ड लगेज। जो रूम था वो बहुत सारे लगेज मतलब सामान से भरा हुआ था। टीना पिक्ड अप अ स्मॉल बैग एंड टुक जस्सी टू अनदर रूम। टीना ने एक छोटा बैग लिया और जस्सी को दूसरे कमरे में ले गई। देयर सी ओपन द बैग एंड जस्सी लुक्ड इन। जहाँ उसने उस बैग को खोला और जस्सी ने देखा।
द बैग वॉज फुल ऑफ काइंड्स ऑफ ब्रेड्स एंड बीड्स एंड प्रिटी कलर थ्रेड्स। जो बैग था वो बहुत सारी चोटियों, बीड्स एंड बहुत सारे कलरफुल धागों से भरा हुआ था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टीना टुक अप अ प्रिटी ब्रेसलेट एंड टाइड इट इन जस्सी हैंड्स। बिना कोई समय गंवाए टीना ने एक ब्रेसलेट उठाया, अच्छा सा, सुंदर सा, और जस्सी के हाथ पर बांध दिया। Then she smiled again and said, I was thinking whether I would get any friend in our new house. उसने स्माइल किया और उसने कहा, मैं सोच रही थी कि मेरे नए घर में मेरी एक दोस्त बन गई। बट आई एम सो ग्लैड टू सी यू हेयर, होप यू विल बी माई बेस्ट फ्रेंड। मैं तुम्हें बहुत खुश हूँ यहाँ देखकर। होप यू विल बी माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी आशा है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त बनोगी। यस वी आर फ्रेंड्स नाउ, फ्रेंड्स फॉर एवर। तो जस्सी ने कहा, हाँ हम आज से दोस्त हैं हमेशा के लिए। जस्सी ऑल्सो स्माइल लुकिंग एट हर न्यू फ्रेंडशिप ब्रेसलेट। जस्सी ने अपने हाथ पे उस ब्रेसलेट को देखा और स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें और अपने इस चैप्टर की एक बार रीडिंग अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।